किसान भाइयों नमस्कार। बांग्लादेश में प्याज का निर्यात शुरू हो चुका है और उसके बाद ही बांग्लादेश सरकार ने वहां के प्याज व्यापारी भाइयों और वहां के आयातक भाइयों को ये आईपी जारी की है। इस आईपी का मतलब होता है इंपोर्ट परमिट, जिसको हिंदी में बोला जाता है आयात की अनुमति। लेकिन जब से ये आईपी जारी हुई है उसके बाद हमारे काफ़ी किसान भाइयों के सवाल आने शुरू हुए कि करण भाई, यहाँ से प्याज भाव में कितना सुधार होगा, क्या यहाँ से प्याज भाव में अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी या नहीं। इसके अलावा आखिरकार ये प्याज कब तक बांग्लादेश में भेजा जाएगा, क्या रोज़ाना बांग्लादेश में प्याज को भेजा जाएगा या नहीं। और भी कई सवाल किसान भाइयों मुझे देखने को मिले, तो वो सभी सवाल मैंने इस वीडियो में लिए हैं। लेकिन उसके पहले हम ये जानेंगे कि इस आईपी के अंदर क्या क्या बातें रखी गई हैं और बांग्लादेश सरकार ने कुछ शर्तें भी इस आईपी में रखी है। यहाँ पर ये पहली आईपी है जो आपको दिखाई जा रही है और ये है दूसरी आईपी। तो यहाँ पर एक एक करके हम देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं। सबसे पहले ऊपर ये लिखा हुआ है फॉर्म 3 रूल 3A, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल प्लांट क्वारंटाइन अथॉरिटी, इम्पोर्ट परमिट। अब यहाँ पे किसान भाइयों जो भी इसके अंदर सारी बातें लिखी हैं वो एक एक करके हम एकदम सरल भाषा में समझेंगे ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है सबसे पहली लाइन के अंदर, टू नेम एंड एड्रेस ऑफ इम्पोर्टर, मतलब कि जो प्याज आयात कर रहा है उसका नाम और उसका पता। अब ये मैंने यहाँ पर छुपा दिया है उनका नाम, ताकि किसान भाइयों उनको किसी तरह से भी कोई आपत्ति ना हो। दूसरी लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब कि जिस वाहन से प्याज आयात होगा उसका साधन क्या रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ट्रक से बांग्लादेश में प्याज को भेजा जा रहा है, तो ट्रक किसके सहारे जाएगा, रोड के सहारे, तो इसका मतलब हुआ लैंड। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है लैंड। उसके बाद तीसरी लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम नेम एंड एड्रेस ऑफ कंसाइनर, मतलब होता है इसका प्याज भेजने वाले का नाम और पता। लेकिन किसान भाइयों यहाँ पर किसी भी आईपी के अंदर इनका नाम और पता नहीं लिखा गया है। अगर आप दूसरा भी देखोगे तो इसमें भी यहाँ पे नाम पता नहीं लिखा गया। और चौथी लाइन में लिखा है कि ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन, इसका मतलब होता है कि जिस देश से प्याज आ रहा है, यानी कि जिस देश से प्याज आयात किया जा रहा है उस मूल देश का नाम। तो जैसा आप सब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है इंडिया, ठीक है। उसके बाद पाँचवीं लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि किस देश से प्याज निर्यात या फिर पुनः निर्यात किया जा रहा है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि थ्रू पॉइंट ऑफ एंट्री, इसका मतलब हुआ कि बांग्लादेश में प्याज कहाँ से प्रवेश करेगा, जिसका नाम है यहाँ पर सोना मस्जिद, नवाबगंज जिला, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। और वहीं दूसरी आईपी में जो नाम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है यहाँ पर बोमरा लैंड पोर्ट, सतखीरा जिला। ये दोनों अलग अलग किसान भाइयों आईपी है और दोनों ही अलग अलग व्यापारी भाई और आयातक भाई की आईपी है। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे महत्वपूर्ण, इस बॉक्स के अंदर क्या लिखा गया है। यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि बाहर यहाँ पे लिखा गया है कि नेम ऑफ द प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड पैकेज साइज। इसका मतलब ये हुआ कि उत्पाद का नाम, मात्रा और पैक का आकार। सबसे पहले आप इस बॉक्स को देखिए। इस बॉक्स के अंदर लिखा गया है कि उत्पाद का नाम क्या है, उसका नाम है प्याज, और वो भी बिना बीज का। उसके बाद अगले में लिखा गया है यहाँ पे साइज़ क्या रहेगा, ये रहेगा बल्क, यानी कि काफ़ी अधिक मात्रा में आ रहा है तो इसको बोला जाता है बल्क। और अंत में यहाँ पे लिखा गया है क्वांटिटी। अब क्वांटिटी कितनी है जो इन आयातक भाई या फिर व्यापारी भाई को यहाँ पे दी गई है, वो है यहाँ पर 30 लाख किलो प्याज, मतलब कि 30,000 क्विंटल प्याज इनको अनुमति दी गई है। इतना प्याज ये बांग्लादेश में मंगवा सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारी दूसरी आईपी है हमारे दूसरे प्याज व्यापारी भाई या फिर आयातक भाई की, वो है ये। इसमें इनको अनुमति दी गई है लगभग 10 लाख किलो प्याज की, यानी कि 10,000 क्विंटल प्याज। उसके बाद यहाँ पे ये लिखा है सब्जेक्ट टू दी फॉलोइंग कंडीशंस, मतलब कि ये जितनी भी कंडीशन यहाँ पे लिखी है ये सभी फुलफ़िल होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं होती है तो बांग्लादेश में प्याज नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या क्या बातें लिखी गई है मैं आपको एकदम सरल भाषा में सारा कुछ बता देता हूँ कि इस पूरे बॉक्स के अंदर क्या क्या बातें लिखी गई हैं। सबसे पहले लिखा गया है कि 3 नवंबर 2022 से पहले या फिर 3 नवंबर 2022 तक बांग्लादेश में प्याज का आयात किया जाना है।
अब यहाँ पर सवाल बनता है कि क्या 3 नवंबर 2022 के बाद प्याज का आयात होगा या नहीं। देखिए, अभी बांग्लादेश सरकार ने वहाँ की स्थिति देखी है, उसको देखते हुए ये डेट रखी है कि 3 नवंबर तक ही प्याज आ सकता है। लेकिन अगर बांग्लादेश सरकार को ऐसा लगता है कि अभी हमें और भी प्याज चाहिए, तो हो सकता है कि इसको रिन्यू कर दिया जाए और उसके बाद और भी प्याज यहाँ से मंगवाया जाए। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा कि बांग्लादेश में कितना प्याज बचा हुआ है और वहाँ पे कितनी मांग निकल कर आती है, तभी बांग्लादेश सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन लेगी। नहीं तो अभी 3 नवंबर 2022 तक ये आईपी मान्य रहेगी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। जो भी प्याज की खेप भारत से बांग्लादेश में आयात की जाएगी, उसके साथ भारत के प्राधिकारी द्वारा एक ऐसा प्रमाण पत्र लागू किया गया हो जिसमें ये लिखा हो कि प्याज में किसी तरह का कोई रोग ना हो, सभी प्याज रोग मुक्त घोषित हो। और उसके बाद ये लिखा गया है यहाँ पर कि प्याज की खेप आने के बाद इसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी और प्याज में किसी तरह का कोई रोग पाए जाने पर प्याज की खेप को जहाँ से बांग्लादेश में प्याज एंट्री कर रहा है, यानी कि इसके अनुसार यहाँ पे अभी है सोना मस्जिद नवाबगंज ज़िला, यहाँ पर ही इसको रोक दिया जाएगा। इसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी और वो जांच की जाएगी प्लांट क्वारंटाइन अधिकारियों के द्वारा, और इसको उनके द्वारा ही वहाँ पे रोक दिया जाएगा। और उस प्याज को वापस भी लौटाया जा सकता है या फिर उस प्याज को जब्त और नष्ट भी किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमें सब कुछ समझ आ गया। अब इसके बाद अगले ये 2 पॉइंट और हैं, इसमें क्या लिखा है वो भी जान लीजिए। यहाँ पे और बात बोली गई है कि इस स्वच्छता प्रमाण पत्र पर बताई जाने वाली और अतिरिक्त शर्तें जानें। पहली शर्त है कि फाइटो सैनिटरी प्रमाण पत्र, इसमें अतिरिक्त घोषणा में ये भी होगी कि प्याज की खेप में मिट्टी और बाहरी सामग्री नहीं होनी चाहिए। दूसरी शर्त इनकी यहाँ पर यह भी है कि फाइटोसैनिटरी प्रमाण पत्र में इंपोर्ट परमिट, यानी कि आयात की अनुमति जिसको हम आईपी बोल रहे हैं, इसकी संख्या और तारीख का उल्लेख किया जाएगा। इसको आप आसानी से ऐसे समझिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर एक संख्या लिखी गई है इस आईपी की और यहाँ पर 4 जुलाई 2022 इसकी दिनांक भी लिखी गई है। मतलब ये हुआ कि अगर जिस आईपी के ऊपर ये संख्या और ये दिनांक नहीं होगी, उसको मान्य माना नहीं जाएगा। इससे आप प्याज बांग्लादेश में नहीं मंगवा सकते अगर आपकी आईपी के ऊपर ये संख्या और ये दिनांक नहीं है तो किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले तो आपको ये पूरी आईपी समझ आ गई हो कि इस आईपी में क्या क्या बातें रखी गई हैं और क्या क्या शर्तें लिखी गई हैं। यहाँ पर ये इंग्लिश में है और यहाँ पर ये हिंदी में है आप सभी के लिए, और यहाँ पे ये दूसरी आईपी भी इंग्लिश में है और यहाँ पर ये हिंदी में है। तो ये आप सभी के लिए रखा गया है कि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। और बाकी ये दोनों आईपी जो भी आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है हिंदी और इंग्लिश में, ये आपको ग्रुप में दे दी जाएगी और ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाके जुड़ सकते हैं और वहाँ पे इस आईपी को ले सकते हैं। अब यहाँ पे किसान भाइयों, ये तो बात कर लिया कि हमने आखिरकार इन आईपी में क्या क्या बातें लिखी गई हैं और क्या क्या शर्तें सरकार के द्वारा रखी गई। लेकिन अब हमारे किसान भाइयों के कुछ सवाल ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे किसान भाइयों का ये है कि क्या हम भी अभी बांग्लादेश में सीधा प्याज भेज सकते हैं या नहीं। देखिए किसान भाइयों, अगर आपके पास एक्सपोर्ट का लाइसेंस यानी कि निर्यात के लिए लाइसेंस है तो आप भेज सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं भेज सकते। दूसरा सवाल यहाँ पर आता है कि बांग्लादेश में प्याज की नई फसल कब तक आएगी। अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कहीं ना कहीं जनवरी और फरवरी तक ही हमें बांग्लादेश में वहाँ की नई फसल देखने को मिल सकती है। तीसरा सवाल यहाँ पर यह है कि भारतीय प्याज व्यापारी भाई या फिर हमारे निर्यातक भाई कितना प्याज बांग्लादेश में भेज सकते हैं। इसकी किसान भाइयों अभी तक तो मेरे हिसाब से कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ, बांग्लादेश में जो वहाँ के प्याज व्यापारी भाई या फिर वहाँ के जो प्याज आयातक भाई हैं, उनके ऊपर एक लिमिट है जो कि इस आईपी में यहाँ पे लिखी गई है और जो आपको अभी बताया गया है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो उनके ऊपर यह लिमिट है, बाकी किसी के ऊपर अभी मुझे लगता है कि लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी प्याज भेज सकते हैं। यहाँ पर चौथा सवाल ये है कि बांग्लादेश में अभी अधिक मात्रा में कौन सा प्याज भेजा जा रहा है। अभी जो अधिकतर प्याज भेजा जा रहा है वो गोल्टा गोल्टी और मीडियम क्वालिटी का भी भेजा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो मांग है इसी प्याज की ज़्यादा देखने को मिलती है। और बांग्लादेश में भी जो वहाँ का लोकल प्याज होता है वो भी अधिकतर इसी साइज़ का देखने को मिलता है। इसके बाद पांचवा सवाल है, बांग्लादेश में प्याज का निर्यात कब तक चालू रहेगा। अभी जैसा कि आपको बताया गया, इस आईपी में जो दिनांक लिखी गई है वो है 3 नवंबर 2022, यानी कि ये जो पूरी आईपी बांग्लादेश सरकार के द्वारा जारी की गई है, ये केवल
3 नवंबर 2022 तक ही मान्य रहेगी। तो हो सकता है कि अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो आगे भी इसको जारी रख सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम मान सकते हैं एक तरह से कि 3 नवंबर 2022 तक ही बांग्लादेश में प्याज भेजा जाएगा। इसके बाद छठा सवाल है, भारत से रोज़ाना कितना प्याज बांग्लादेश में निर्यात होगा। अभी जो जानकारी हमारे प्याज निर्यातक भाइयों से और व्यापारी भाइयों से मिली है, खासकर नासिक ज़िले से, वो ये है कि अभी बांग्लादेश में रोज़ाना 8,000 से लेकर 10,000 टन प्याज भेजा जा सकता है। और अब सातवां सवाल ये है कि अभी बांग्लादेश में जो प्याज भेजा जा रहा है वो किस भाव पर भेजा जा रहा है। अभी सबसे पहले बात करें मध्य प्रदेश के प्याज की, तो मध्य प्रदेश का जो सुपर क्वालिटी प्याज है वो 28 रुपये से लेकर 32 रुपये 33 रुपये तक जा रहा है। वहीं गोल्टा गोल्टी प्याज मध्य प्रदेश का अभी 26 रुपये से लेकर 28-29 रुपये तक बांग्लादेश में जा रहा है। और वहीं बात करें नासिक ज़िले का सुपर प्याज 38 रुपये से लेकर 40 रुपये तक, और गोल्टा गोल्टी और मीडियम प्याज 35 रुपये से लेकर 38 रुपये तक बांग्लादेश में भेजा जा रहा है। ये किसान भाइयों केवल अभी का भाव है जो अभी आपको बताया जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिले और हो सकता है इसमें बढ़ोतरी देखने को भी मिले। इसके बाद लेते हैं आज का सबसे बड़ा सवाल, इस प्याज निर्यात के असर से भारत में प्याज भाव कितना बढ़ जाएगा या फिर इस प्याज निर्यात का हमारे प्याज भाव पर कितना असर पड़ेगा। अभी तक किसान भाइयों मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिस हिसाब से अभी जानकारी मिली है कि रोज़ाना 10,000 टन प्याज बांग्लादेश में जाता रहेगा और इसी हिसाब से अगर नवंबर तक जाता है तो कहीं ना कहीं 4 से 5 रुपये का सुधार हमारे प्याज भाव में आ सकता है। लेकिन क्या ये सुधार आज या कल में आ सकता है या नहीं। देखो अभी ऐसा लग रहा है मुझे कि ये जो एक सप्ताह का अवकाश है इसके बाद ही एक अच्छी मांग बांग्लादेश से निकलेगी और भारतीय प्याज भाव में भी उसके बाद ही हमें एक अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है, जो कि हो सकता है 15 जुलाई के बाद। बाकी कहीं ना कहीं ये प्याज भाव में सुधार हमें लगभग जुलाई के अंत में भी देखने को मिल सकता है। तो आज का ये पूरा वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसा लगा कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, हमारे सभी किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। अगर इनके अलावा आपका कोई भी सवाल होता है किसान भाइयों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए ताकि उसका जवाब आपको दिया जाए। और हमारे जो भी किसान भाई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर रोज़ाना वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक आपने आपके मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। बाकी रोज़ाना सभी मंडियों के भाव अब आप मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट पर देख सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर आप गूगल पे केवल इतना लिखें mandibhavupdate.com। और किसान भाइयों अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं मंडी भाव अपडेट को तो आप नीचे मंडी भाव अपडेट को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के नीचे एक ज्वाइन का बटन दिया गया है, वहाँ पे आप अपने अनुसार भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।